देखो क्लास 10 में सारे ही बच्चे 90% से ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, बट वो उस चीज के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते। वाई? बिकॉज वो अपना समय मैनेज नहीं कर पाते स्कूल, कोचिंग, होमवर्क, असाइनमेंट, सेल्फ स्टडी, इन सारे चीजों में। यहाँ पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये आपका मूल्यवान समय आप इन सारे एक्टिविटीज में कैसे मैनेज कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकाता में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक क्लास 10 का स्टूडेंट अपने परफेक्ट रूटीन में पढ़ाई करने के लिए टाइम किस तरह से मैनेज कर सकता है। जिसे जानने के लिए दो चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी फिलहाल आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए कितना समय मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एक क्लास 10 का स्टूडेंट उसका दिन भर का समय किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी के लिए कितना समय दे रहा है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एज ए स्टूडेंट आपका रहेगा सोने का समय, जिसके लिए आप 8 से 9 घंटे का समय दोगे। सही है? सही है। स्कूल का समय जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लाइफ में रहेगा, जहां पे अगेन आप 6 से 7 घंटे का समय दे देते हो। अगर 8 बजे भी स्कूल होता है तो 8 से 3 तो आपको हो ही जाता है, घर आने के लिए 3:30 4 तो हो ही जाते हैं। यूजुअली 8 से 3 का तो समय हो ही जाता है स्कूल का। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 घंटे का समय हम लोग पकड़ के चलते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का समय। अब ये एक्स्ट्रा टाइम क्या है? अब देखो, आपका लंच करने का टाइम, जो घर पे लंच करते हैं उसका करने का टाइम, डिनर करने का टाइम, बीच में पढ़ाई के बीच में जो गैप्स होते हैं उसका टाइम, ये सारे चीज़ें जो है ये सारा चीज़ें एक्स्ट्रा टाइम के अंडर कंसिडर करा जाएगा, जिसके लिए 2 से 3 घंटा इज मोर देन इनफ। उसके बाद कोचिंग या ट्यूशन का समय अगर हम लोग कंसिडर करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट समय रहेगा, तो अगेन 2 से 3 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। ये कोचिंग और ये ट्यूशन मैक्सिमम बच्चे अटेंड कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसमें जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो एक पर्सनलाइज्ड टीचर, मेंटर से वो पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर, इसलिए 2 से 3 घंटा देना ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करें होमवर्क असाइनमेंट और सेल्फ स्टडी की, तो होमवर्क असाइनमेंट के लिए मुझे लगता है कि 1 to 1.5 आवर्स यानी कि 1 से 1.5 घंटा हर रोज काफ़ी है। कैसे काफ़ी है, कैसे मैनेज करोगे आगे मैं बताता हूँ। सेल्फ स्टडी करने के लिए 2 से 3 घंटे पर डे इज़ इनफ। कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फिलहाल आप एक चीज़ देख लो कि इन सारे एक्टिविटीज़ में सोने का समय मैनेज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। ठीक है, तो सोने का समय हम लोग मैनेज नहीं करेंगे। स्कूल का समय मैनेज करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, क्योंकि स्कूल तो 6 से 7 घंटा होता है, जैसे टाइम टेबल होता है उस प्रकार सब स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, आते हो। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम्स मैनेज करने की जरूरत है कि नहीं? भाई बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है ना, अपने फैमिली का टाइम, फैमिली के साथ टाइम जो स्पेंड करोगे वो भी है, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, थोड़ा बहुत मोबाइल भी तो स्क्रॉल करोगे, उसके लिए भी तो समय चाहिए, वो भी इसमें ही होगा, तो इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग या ट्यूशन के समय मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज वहाँ पर भी आपका फिक्स होता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से दिन पढ़ना है, कब टेस्ट होगा, कब आपका प्रैक्टिस होगा, वो सारी चीज़ होती है, तो इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेज करना है तो 2 चीज़ों को करना है, विच इज़ होमवर्क असाइनमेंट और सेल्फ स्टडी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि होमवर्क और असाइनमेंट जो स्कूल द्वारा या फिर कोचिंग द्वारा दिया जाता है उसके लिए टाइम कैसे मैनेज करें। उसमें सबसे पहले चीज आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो होमवर्क या फिर ये जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, ये होमवर्क और ये जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, इसके लिए हम एक हैबिट फॉर्म करेंगे। किस प्रकार का हैबिट फॉर्म करेंगे? एक हैबिट फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का हैबिट फॉर्मेशन? जैसे आप हर रोज सुबह उठ के अपने दांत जो टीथ है उसको ब्रश करते हो, हर रोज ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, इस प्रकार से होमवर्क या असाइनमेंट करने का भी एक हैबिट फॉर्म करना है। आज का दिया हुआ होमवर्क आज ही करना है, आज का दिया हुआ असाइनमेंट आज ही करना है। बहुत सारे बच्चे आज का होमवर्क, कल का होमवर्क, मतलब एक वीक का होमवर्क करते ही नहीं है, फिर 2-3 रात बैठ के पूरा कंप्लीट करते हैं, जिसमें बहुत सारा समय वो उनका इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि पूरा गलत है। अब ये हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको हर रोज 1 आवर से लेके 1.5 आवर का समय जो है देना है होमवर्क करने के लिए। ठीक है। अब ये 1 से 1.5 घंटे का समय आप आपके होमवर्क के लिए हर रोज दे रहे हो, वो भी कंटिन्यूसली 1 से 1.5 घंटा नहीं देना है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर आप 1.5 घंटे दे रहे हो तो 2 स्लॉट्स में कर लो। ठीक है। सबसे पहले तो स्कूल से आने के बाद फ्रेश हो जाओगे, खाना खाओगे, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सुस्ती आएगी, थोड़ा सा आलस आएगा, थोड़ी सी नींद आएगी। अब वो टाइम यूज करने के लिए अब वहां पे 1 घंटा जो है होमवर्क के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जो टाइम आएगा, मतलब आप होमवर्क करोगे 1 घंटा, उसके बाद चाय वाय पियोगे, थोड़ा सा
फ्री हो जाओगे। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव टाइम आएगा जहाँ पे सेल्फ स्टडी करोगे। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद, डिनर होने के बाद, सोने से पहले आधा घंटा या 45 मिनट्स यूजुअली हम लोग मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते या फिर कोई वीडियो देख रहे होते, ठीक है। अब वो करने के अलावा वहाँ पे हम लोग 30 to 45 मिनट्स यही होमवर्क के लिए अगर देते हैं तो जितना भी लोड आपका होमवर्क असाइनमेंट का होता है वो हर दिन के बेसिस पे कंप्लीट हो सकता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये हैबिट हमें फॉर्म करनी है। आज कुछ भी हो जाए, आज हमें होमवर्क असाइनमेंट करना ही करना है। आज का होमवर्क आज ही खत्म करेंगे, आज का असाइनमेंट आज ही खत्म करेंगे। और ये सारी चीजें होने के बाद भी अगर होमवर्क असाइनमेंट बचता है तो आपके हॉलीडेज में, वीकेंड्स में, सैटरडे संडेज में कंप्लीट करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो भी होमवर्क असाइनमेंट स्कूल आपका दे रहा है, कोचिंग आपका दे रहा है, इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे करना है, ठीक है। प्रायोरिटी के बेसिस पे, यानी कि मल्टीपल टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स का होमवर्क अगर दे देते हैं तो सबसे पहला कौन सा करना है, उसके लिए टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। प्रायोरिटी अगर नहीं रखते हो, रैंडमली करना स्टार्ट करते हो तो एक दिन पे आपका सारा ओवरलोड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अब जो मेन फैक्टर दैट इज सेल्फ स्टडी, इसके लिए टाइम कैसे मैनेज करें। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए, आज कितना ही ज़्यादा होमवर्क क्यों ना हो, आज किसी का ही फंक्शन क्यों ना हो, आज किसी का ही बर्थडे क्यों ना हो, हम लोग सेल्फ स्टडी को स्किप नहीं करेंगे। सेल्फ स्टडी को स्किप नहीं करेंगे। जैसे यूजुअली कहते हैं ना, जो बच्चे जिम जाते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, कि आपको एक वीक में लेग डेज को स्किप नहीं करना है, उसी प्रकार से हर रोज की सेल्फ स्टडी को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कितना ही क्यों ना बिजी हो, कम से कम 30 मिनट्स तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए बैठना ही है। कुछ अगर पढ़ना होता भी नहीं है तो 30 मिनट्स के लिए कुछ 15-20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के सॉल्व कर लीजिए। बट खुद की पढ़ाई, खुद की सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा। अब यही कंसिस्टेंसी आपके बड़े बड़े टारगेट्स तक आपको ले जाएगा। इसलिए ये कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करना है तो हर रोज सेल्फ स्टडी करना ही करना है। आज स्कूल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, कोई बात नहीं, आधा घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। आज स्कूल में कोई होमवर्क नहीं दिया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है, तब भी हमें सेल्फ स्टडी करना है। अब ये रोज का सेल्फ स्टडी जो रहेगा आपका, ये 2 से 3 घंटे का रहेगा। 2 to 3 आवर्स ऑफ टाइम आप अपने सेल्फ स्टडी को डिनोट करोगे, ठीक है। अब ये 2 से 3 घंटा भी कैसे डिनोट करना है मैं अभी आपको बताता हूं। ये 2 से 3 घंटा आपको 2 चीज़ों में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो एक प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए डिनोट करना है और सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर रोज जो हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे वो 2 सब्जेक्ट्स का कर रहे होंगे, ठीक है। जिसमें एक होगा प्राइमरी सब्जेक्ट, एक होगा सेकेंडरी सब्जेक्ट। प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम टाइम आप अलॉट करोगे, ठीक है, और सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए मिनिमम टाइम, यानी कि उससे कम टाइम आप अलॉट करोगे, ठीक है। जैसे कि 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटे मैक्सिमम टाइम यानी कि प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए दे दो और आधा घंटा जो है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए दे दो। 3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 से 2.5 आवर्स आप प्राइमरी सब्जेक्ट के लिए दे दो और आधा से 1 घंटा आप सेकेंडरी सब्जेक्ट के लिए दे दो। इसका फायदा क्या है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल समझो मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हो और उसमें भी प्रोबेबिलिटी आप अगर पढ़ रहे हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ने की शुरुआत कर ली है, आपका पढ़ने का समय 2 से 3 घंटे का है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप कंटिन्यूसली 2 से 3 घंटा नहीं पढ़ पाओगे। जब आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हो तो अराउंड 2 से 2.5 घंटे के बाद आप बोर हो जाओगे और जैसे ही आप बोर हो जाओगे आप अपने हाथ में सेलफोन उठाओगे, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करोगे या फिर यूट्यूब की शॉर्ट स्क्रॉल करोगे। ये चीज़ आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग टाइम को लिमिट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग कर रहे हैं तो बस 2 घंटे के लिए करेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बंद करके कोई एक दूसरा सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, मतलब पकड़ेंगे। अब ये कौन सा सब्जेक्ट पकड़ेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपके टारगेट्स फिक्स होने चाहिए, ठीक है। आपको ये सेल्फ स्टडी आपके टारगेट्स के बेसिस पे करना है। कौन से टारगेट्स? जैसे कि अभी आपकी मिड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं तो मिड टर्म एग्जाम्स के लिए कितना सिलेबस आपका है, उन सिलेबस के हिसाब से आपको डेली के टारगेट्स और वीकली के टारगेट्स फिक्स करने हैं और उन्हीं टारगेट्स के हिसाब से आपको ये फिक्स करना है कि आज प्राइमरी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे और सेकेंडरी सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सब्जेक्ट में आप उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ने का समय मिले, यानी कि कुछ चैप्टर आपको रीड करना है, कोई टॉपिक आपको रीड करना है या फिर किसी का वीडियो लेक्चर आपको देना है, ठीक है। कम समय आप इस चीज़ के लिए दे सकते हो।
प्राइमरी सब्जेक्ट में आप वो सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हो जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं या फिर किसी चीज़ का लिख कर प्रैक्टिस करना है। वो सारे चीज़ों के लिए आप प्राइमरी सब्जेक्ट का समय दे सकते हो, और किसी चीज़ को पढ़ने के लिए फिर वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप सेकेंडरी सब्जेक्ट का समय दे सकते हो। कुछ भी करो बट टारगेट्स के बेसिस पे करो और इन टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए करो, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें वीकेंड्स की, ठीक है, वीकेंड्स के समय पे क्या करना है। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, आप होमवर्क और सेल्फ स्टडी दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हो, ठीक है। अब वीकेंड्स की बात करेंगे। वीकेंड्स यानी अगर कुछ बच्चों के लिए संडे होगा और कुछ बच्चों के लिए सैटरडे और संडे होगा, ठीक है, हम लोग दोनों चीज़ें लिख लेते हैं। अब वीकेंड्स में जब स्कूल को छुट्टी होती है तो जितने भी चीज़ें, जैसे कि मैंने होमवर्क आपको बताया, होमवर्क और असाइनमेंट हर रोज 1 से 1.5 घंटा करना है, तो जो भी होमवर्क असाइनमेंट पूरे वीक में बचा है उसके लिए सबसे पहले हम लोग टाइम देंगे, ठीक है। होमवर्क और असाइनमेंट के लिए हम लोग टाइम देंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 2 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, सेल्फ स्टडी करते समय भी आपको वीकली टारगेट्स देने हैं, डेली टारगेट्स देने हैं। तो डेली टारगेट हिसाब से फिर वीकली टारगेट के हिसाब से कुछ भी टॉपिक आपका अगर बचा है, जो भी चीज़ आपकी बची है सेल्फ स्टडी में पढ़ने के लिए, वो चीज़ भी आप इन वीकेंड्स में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सेल्फ स्टडी के 2 घंटे कंसिडर कर लो, और ये सेल्फ स्टडी में एक चीज़ आपको इंक्लूड करना है आधे घंटे का, दैट इज़ रिविजन। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया, और ये रिवीजन के लिए आप 30 मिनट्स अलग सा जो है वो डिनोट कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? कुछ इस प्रकार से आप अपना वीकेंड्स भी यूज़ कर सकते हो, और कुछ इस प्रकार से आप सारे चीज़ें मैनेज भी कर सकते हो। अब इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ एंजॉय करना। वीकेंड से तो एंजॉय भी करना पड़ेगा, फैमिली के लिए टाइम देना पड़ेगा, दोस्तों के लिए टाइम देना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो जितने जल्दी ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे उतना ज़्यादा समय आपके लिए एंजॉय के लिए बचेगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही सारे फैक्टर्स थे, और इन्हीं सारे फैक्टर्स की मदद से आप आपका परफेक्ट रूटीन बना सकते हो, और मेजरली होमवर्क और असाइनमेंट्स के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। और मुझे पता है ये वीडियो आपको पसंद आया, तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, जहाँ पे हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में।